हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना क्लास 10th का चैप्टर 6 के अंदर जो टॉपिक कर रहे हैं उसका नाम है रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन क्रिया। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हम पोषण के द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं। हरे पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं और जो हरे पौधों से भोजन लेते हैं उनके लिए क्या है, ऊर्जा का सोर्स क्या है, वहाँ पर आपके हरे पौधे हैं। यानी कि एक तो जो होते हैं खुद खाना बना रहे हैं, एक जो पौधों से खाना ले रहे हैं। तो हम क्या हो गए, हम विषम पोषी में आते हैं और सबको ऊर्जा चाहिए। शरीर के सभी कार्य को करने के लिए क्या चाहिए, ऊर्जा। तो हमने क्या करना है, श्वसन क्रिया के अंदर क्या प्रक्रिया है कि श्वसन क्रिया में ऐसा क्या होता है। हम सांस लेते हैं, ये श्वसन नहीं है। श्वसन का मतलब होता है कि जब जो हमारा ऊर्जा का स्रोत है यानी कि ग्लूकोज, ये हमारा क्या है, ग्लूकोज है। जब हम इसका ऑक्सीजन के साथ विखंडन करते हैं, विखंडन मतलब तोड़ देते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, ये किस में टूट जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में। और इसके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज रिलीज होती है जिसका तात्पर्य है ऊर्जा यानी कि एनर्जी। और यही हमारी क्या है, श्वसन क्रिया है। तो रेस्पिरेशन को हम किस प्रकार से इसकी परिभाषा में कन्वर्ट कर सकते हैं कि breakdown of glucose with the help of oxygen into carbon dioxide and water, and a large amount of energy is released from the food and that is taken by the animals. Okay, तो ये हमारा क्या है, श्वसन। अब बात आती है कि विभिन्न जीवों में श्वसन कैसे होता है। आप सब जानते हैं कि हम तो मुंह और नाक के द्वारा सांस ले लेते हैं, लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनके पास लंग्स नहीं है। जैसे कि आप जानते हैं मछलियां हैं, मछलियों के अंदर क्या होते हैं, गलफड़े यानी कि गिल्स होते हैं, वो उनके द्वारा श्वसन करती हैं। और कुछ जीव पानी में ऐसे होते हैं जो कि अपनी त्वचा के द्वारा सांस लेते हैं। मेंढक उनमें से एक है जो कि जब वो पानी में रहता है तो वो गिल्स के द्वारा सांस लेता है, लेकिन जब वो स्थल पर आ जाता है तो वो अपनी त्वचा और लंग्स के द्वारा सांस लेता है। अब त्वचा क्या होती है, उनकी त्वचा पर एक चिपचिपा पदार्थ होता है जो कि ऑक्सीजन को अपनी तरफ आकर्षित करता है और उनकी त्वचा के द्वारा क्या हो जाता है, श्वसन हो जाता है। इसी प्रकार से जो जलीय जीव है वो किससे ऑक्सीजन लेते हैं, पानी के अंदर। ये जो पानी होता है इसके अंदर जितनी भी घुली हुई ऑक्सीजन है वो उसी से अपना जो श्वसन है उस क्रिया को पूर्ण करते हैं। अब बात आती है, कई बार एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो जलीय जीव होते हैं वो जो श्वसन क्रिया है वो ज़्यादा लाभप्रद नहीं है हमारे बजाय, क्योंकि हम क्या है, अब इसके पास तो मान लो ऑक्सीजन जितनी भी थी, मान लो एक्स अमाउंट था इसके पास ऑक्सीजन का, ये उतनी ही ऑक्सीजन ले सकता है। लेकिन क्योंकि हम वातावरण में सांस लेते हैं और हम जानते हैं कि वातावरण में कितने प्रतिशत, 78% आपकी क्या है, नाइट्रोजन, और 21% क्या है, ऑक्सीजन। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है और हम श्वसन क्रिया में उसको यूज कर सकते हैं। अब बात आता है आपका श्वसन के प्रकार। श्वसन के प्रकार मतलब कि कितने प्रकार से रेस्पिरेशन किया जा सकता है। जाहिर सी बात है, एक तो हम परिभाषा के अंदर ही पढ़ रहे हैं कि ये किसके द्वारा हो रहा है, ऑक्सीजन के द्वारा। तो जब ये क्रिया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होती है तो उसको हम बोलते हैं वायवीय श्वसन यानी कि एरोबिक प्रोसेस। और जब ये एब्सेंट में होती है तो इसको हम बोल देते हैं एनएरोबिक प्रोसेस, एनएरोबिक। ठीक है, तो पेपर में आपका एक 3 नंबर का क्वेश्चन है ये, जो कि हर टाइम पेपर में पूछा जाता है। आप किसी भी साल का हरियाणा बोर्ड का या सीबीएसई बोर्ड का पेपर उठा के देख लीजिएगा, आपको सब में ये क्वेश्चन मिलेगा, डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक प्रोसेस, या फिर हिंदी में वायवीय या अवायवीय श्वसन का विवरण दीजिए। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि वायवीय श्वसन में होता क्या है। ये है इसका पहला पॉइंट, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड। यस, एरोबिक में क्या चाहिए, हमें ऑक्सीजन की उपस्थिति चाहिए। ये क्रिया कब होगी, जब ऑक्सीजन अवेलेबल होगी। ठीक है, और जब ऑक्सीजन नहीं होगी या लेस अमाउंट में प्रेजेंट होगी, लेस का मतलब क्या होता है कि कई बार क्या होता है बहुत थोड़ा अमाउंट है तो वो वायवीय में नहीं आएगा, वो अवायवीय में ही आएगा। तो हम क्या कहेंगे कि ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं है या बहुत कम है, तो उसको हम कह देते हैं एनारोबिक। इसको याद करने का बहुत सिंपल तरीका है, यहाँ पर देखिए आप, एरोबिक, एरोबिक एयर है तो एयर का मतलब आप ऑक्सीजन मान के चलिएगा। यहाँ पर एरोबिक एंड एनारोबिक, एयर नहीं है, उसी को हम बोल देंगे अवायवीय एनारोबिक।
सेकेंड चीज आती है कि ये कहाँ पर होती है। अकर्स मतलब स्थिति, ये कहाँ पर स्थित होती है, मतलब यहाँ पर ये प्रोसेस शुरू होती है, कहाँ पर खत्म होती है, वो है माइटोकॉन्ड्रिया। हमारी कोशिका के अंदर कहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये प्रोसेस होती है। लेकिन जब अवायवीय श्वसन की हम बात करते हैं तो ये साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। तीसरी चीज आती है आपका एटीपी ईट, कितनी अमाउंट में एटीपी। एटीपी क्या होता है, एटीपी है आपका एडिनोसाइन ट्राई फोस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट क्या है, जैसे कि हमारी जो रुपया है, वो जो रुपीज जिसे हम बोलते हैं, वो क्या है, करेंसी है। इसी तरह से ये ऊर्जा की करेंसी है और ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनती है। तो ये क्या है, हमारी ऊर्जा। एटीपी कितने बने, इस केस में 38 एटीपी मिलते हैं और यहाँ पर सिर्फ 2 एटीपी मिलते हैं। देखिए ये कितना बड़ा डिफरेंस है, यहाँ पर 38 एटीपी जनरेट हो रहे हैं और यहाँ पर 2 एटीपी जनरेट हो रहे हैं। सिंपल सा तरीका, यहाँ पर आपको 38 रुपये मिले जब आपने किसी चीज काम को किया और यहाँ पर आपको सिर्फ 2 रुपये मिले, तो कितने का डिफरेंस आ गया, 36 एटीपी का। अब बात आती है हमारी ग्लूकोज ब्रेकडाउन की। ग्लूकोज ब्रेकडाउन में क्या होता है कि क्या ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन हो जाता है, कंप्लीटली ब्रेकडाउन हो जाता है। तो इस केस में यस, इट इज कंप्लीटली ब्रेकडाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। बट इसमें क्या है, कंप्लीटली नहीं टूट पाता है, कुछ अमाउंट रह जाता है या कई बार वो पूर्ण रूप से ही क्या हो जाता है, नहीं टूट पाता है। फिर आपका आता है एंड प्रोडक्ट। एंड प्रोडक्ट का मतलब होता है कि आखिर में क्या बचेगा, ये प्रोसेस हुई तो आखिर में क्या बचेगा। अब वायवीय श्वसन में आपका क्या बचा है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। वाटर क्या बचा आपका, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। लेकिन इस केस में ना तो कार्बन डाइऑक्साइड होता ना ही वाटर, यहाँ पर क्या होता है आपका लैक्टिक एसिड एंड इथेनॉल। जब हम इसका एक नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तब आपको पता चलेगा कि लैक्टिक एसिड और इथेनॉल है क्या। अब लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, कितने अमाउंट की एनर्जी रिलीज हुई है, हाउ मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड, 673 किलो कैलोरी। किलो कैलोरी के अंदर हम इस ऊर्जा को मापते हैं, तो ये कितनी हुई, 673 किलो कैलोरी। और यहाँ पर सिर्फ आपकी 21 किलो कैलोरी रिलीज हुई है। ठीक है, तो एक क्विक रिविजन करते हैं, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ये एब्सेंस में, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर स्थिति होती है इसकी, ये साइटोप्लाज्म में, यहाँ पर 38 एटीपी बनते हैं, यहाँ पर 2 एटीपी बनते हैं। ये पर ग्लूकोज कंप्लीटली टूट जाता है, यहाँ पर नहीं टूट पाता है। यहाँ पर हमारा लास्ट और एंड प्रोडक्ट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है, जबकि यहाँ पर आपका लैक्टिक एसिड और इथेनॉल बनता है। एंड इन द लास्ट स्टेप एनर्जी रिलीज्ड में कितने मात्रा में ऊर्जा निकलती है, 673 किलो कैलोरी में, और यहाँ पर सिर्फ 21 किलो